बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स लिक्स में हमजा शफीक। तो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई और सारी फ्रेंचाइजीज ने अपनी दी बेस्ट जो पिक्स हैं उन्होंने सेलेक्ट किया है, जो जिसको सूट करता था उन्होंने बात। कल हमने देखा लाहौर कलंदर और कराची किंग्स की कॉम्बिनेशन पर हमने बात की है। आज जरा डिफेंडिंग चैंपियन जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड, इस पर बात करेंगे। इन्होंने किस कॉम्बिनेशन को चूज़ किया, इसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान जो रनर अप रहे हैं, और अली तरीन साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा खबरों में अपनी बातों की वजह से, अपनी इंटरव्यूज़ की वजह से, इस पर बात करें। इसके साथ साथ थोड़ी सी हमने पाकिस्तान स्क्वाड को डिस्कस करना है, क्योंकि जुमे से 17 जनवरी से पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ मुल्तान में टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, उस पर बात करना बड़ा जरूरी है। उसके साथ साथ अब्दुल रहमान साहब को जनाब स्पिन कोच लगा दिया गया पाकिस्तान टीम के इस टूर के लिए जो मुल्तान में ये सीरीज़ होनी है। तमाम तरफ बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ। इसके साथ साथ अहमद सईद ने ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बट साहब, सबसे पहले ड्राफ्टिंग की बात करें। कल मौका नहीं मिला आपसे इस राय लेने के लिए। हमने लाहौर और कराची को डिस्कस किया, उसको फर्दर आपका भी कमेंट लेंगे। अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है और ये चाह रहे हैं कि इस दफ़ा दोबारा से हमने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि हम ये दोबारा अपना टाइटल को डिफेंड करने में कामयाब होंगे। ऑन पेपर अगर देखा जाए तो समझते हैं सही मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा इनका। देखिए, जो इनको देखकर आपको समझ आती है ना कि इनका जो माइंडसेट है, इट इज़ हैविंग मोर ऑलराउंडर्स। इसमें बैटिंग डेप्थ भी बढ़ा लें, साथ थोड़ी थोड़ी बॉलिंग भी करते हों, और ये रिलाई करते हैं लेंथ ऑफ बैटिंग पे। और इनका जो स्टाइल है वो बेसबॉल की तरह का है। सही। एक तो डीप खेलते हैं और फिर सारे खुला खेलते हैं। ठीक है, वो टारगेट के पीछे जाते हैं, होना हो तो 3 ओवर पहले, ना होना हो तो 100-125 पे सारी टीम आउट। और इसी के अंदर इनका सक्सेस भी रहा है, लाइक एनी अदर सिस्टम, और इसी के अंदर इनकी नाकामियां भी रही हैं। तो एज अ टीम, एज अ कैप्टन और एज अ टीम ऑफिशियल या इनके ओनर का जो भी इनका आपस में एक स्ट्रेटजी है वो बड़ी वाज़ेह है सभी टीमों के ऊपर, और ये शुरू से ही ऐसी है। तो आई थिंक ये ठीक है, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स अपनी समझ के मुताबिक की हैं। दे हैव गॉन फॉर द ऑलराउंडर्स। नवाज भी इधर आ गए हैं, शादाब खान है, ठीक है, इमाद वसीम है, आजम विकेट कीपर बैट्समैन है, जेसन होल्डर इन्होंने लिए, वो भी ऑलराउंडर हैं, सलमान अली आगा भी ऑलराउंडर हैं, ठीक है, मुनरो इज समबडी जिस पे वो पावर प्ले में ज़्यादा रिलाई करते हैं। और उसके साथ साथ हैदर अली हैं कि इनके मिडिल ऑर्डर में होंगे जिन पे ये डिपेंड करेंगे। फिर जो इन्होंने यंगस्टर साद मसूद लिया वो भी ऑलराउंडर है। सो ये एक ऑलराउंडर हैवी सॉर्ट ऑफ अ स्क्वाड है। और इसके अंदर कह लें कि एक शॉट और दूसरा वेंडर डूसन, ये दो इसमें ऐसे प्लेयर हैं कि जो बैटिंग में मिस्टर डिपेंडेबल जिन्हें कहा जा सके, जो पूरा बारी भी लेने वाले हैं और दूसरा काम भी कर सकते हैं। बाकी तो दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन ऑलराउंडर्स, और ये इसी तरह अपनी क्रिकेट खेलते हैं। इसकी टीम को देख के कोई हैरानी नहीं होती, उन्होंने अपने पैटर्न को अलाइव रखा। जी अहमद। अच्छा भट्ट साहब, ये जो टीमों के स्क्वाड आपके सामने पड़े हुए हैं, ज़ाहिर है आपने इसके ऊपर काफ़ी बात भी की, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने इसके ऊपर काफ़ी गहरी निगाह भी रखी हुई है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये ड्राफ्ट होने से पहले जो ओनर्स हैं टीम के या कोचेज़ हैं, उन्होंने बैठ के ऐसी मनसूबबंदी की हो कि टीम की ज़रूरत को देख के प्लेयर्स को पिक किया जाए? इसको देख के तो ये लग रहा है कि जो अवेलेबल प्लेयर सामने आते गए उसको जो है वो पिक के मुताबिक जो है सेलेक्ट किया जाता है। उसमें अगर आप देखें तो बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं जिनमें 3-3, 4-4 प्लेयर्स इकट्ठे हो गए। अब देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड में शादाब भी हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड में इमाद भी हैं, नवाज भी ले लिए हैं। तो इसका एक तो मतलब ये है कि शादाब खान जो है वो अब मजीद डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरे बॉलर्स पर, जो अपने जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनकी बॉलिंग में वो भी उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो क्या आपको ये लग रहा है स्क्वाड देख के कि ये टीम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्क्वाड मुंतखब हुए हैं? देखिए, इनका जो स्क्वाड है यूनाइटेड का, ये तो इनकी सोच की अक्कासी करता है, जो इनकी अप्रोच है टुवर्ड्स अ T20 गेम, और वो उस पर पूरा उतर है उनका स्क्वाड। आप ये कह सकते हैं कि शादाब ने अपनी कप्तानी में भी कई बार पूरे ओवर नहीं किए और वो है, लेकिन ये तो पहले से चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये है कि जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने और ऑलराउंडर्स ऐड कर लिया। सो बेसिकली इट्स अ माइंडसेट वेयर दे बैट डीप, और वो बिलीव करते हैं बड़ा स्कोर करने में, तेज स्कोर करने में। और जब जाहिर है बैटिंग लंबी होती है तो आप ऐसे माइंडसेट को ज़रा कुशन मिल जाता है कि यार 9वें नंबर तक बैट्समैन है। अब नवाज को अंदर लाने का मकसद, साद मसूद को अंदर लाने का मकसद, या बाकी भी जो इनके प्लेयर्स हैं वो सभी कैपेबल बैटर्स हैं, और ना वो 100% स्पेशलिस्ट बैटर्स हैं, ना ही कोई वो पूरे बॉलर हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ दे ऑपरेट, और उन्होंने उसी चीज़ को जारी रखा है। लेकिन कुछ टीमें हैं, अब जैसे लाहौर कलंदर्स ने, उनकी पहली पिक थी, लोगों ने सोचा होगा वो वार्नर को लेंगे, इसको लेंगे, दे वेंट फॉर डैरिल मिचेल, और उस पर उन्होंने, मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा है कि हमें मिडिल ऑर्डर में फायर पावर चाहिए, इसीलिए वो डैरिल मिचेल के पास गए, क्योंकि ऊपर तो फ़खर जमान है, वो इतना खुला खेलते हैं पावर प्ले को, अगर वो अच्छा खेलते हैं तो कलंदर्स के लिए वो मैच सेट हो जाता है। इसी तरह उनके साथ अब्दुल्ला शफीक हैं जो एक करेक्ट बैटर हैं। लास्ट ईयर तो वो ओपन नहीं, इतनी उनको मौका नहीं मिला था, लेकिन आई बिलीव कि इस दफ़ा शायद वो आपको ओपनिंग स्लॉट पे ही नज़र आएंगे। और वो उनकी जो पिक थी, इट मेड सेंस कि उन्होंने पहले ही डैरिल मिचेल को लिया अपनी नीड की बेसिस पे। इसी तरह मुल्तान सुल्तान का ये है कि मोहम्मद अली
क्योंकि वो डायमंड में उन्हें पिक कर लिया गया तो उनके पास मौका नहीं था, तो उन्हें भी फिर कुछ चेंजेस करने पड़े, जिसमें जाहिर है फिर उन्होंने बाहर से प्लेयर्स को देखा जो अवेलेबल चॉइसेस थी। कामरान गुलाम को वो ले आए अपने मिडल ऑर्डर को स्टेबल करने के लिए, और हसनैन उन्हें मिल गए जो कि 150 पे 145 पे बॉल करते हैं और ये कमबैक जब से हुआ है अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि सोचा नहीं होगा, बट आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ के व्हाट इज़ अवेलेबल। और फिर क्योंकि ड्राफ्ट अब कोई अगर पिक हो गया किसी बड़ी कैटेगरी में तो आप एज ए टीम क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये शादाब की बात कर रहे थे, तो शादाब हमने देखा ये कल परसों एक तस्वीर थी पीसीबी के लेवल 2 कोचिंग कोर्स में भी नज़र आए थे, सकलैन मुश्ताक साहब भी उसमें मौजूद थे, और मेरा ख्याल ओडीआई से दूर बाकी सारे दूर कि यार ये वैसे नीड होती, बेसिक नीड होती, कर लेना चाहिए। देखिए नीड होती है, करना चाहिए, अच्छी बात है, आपको पता चलता है कि आपने टेक्निकली जब आपको खुद से पता लगना शुरू हो जाता है कि यार क्या चीज़ मेरी ठीक नहीं आ रही, अच्छा, ठीक है, और आप उसको कम्युनिकेट करना सीखते हैं एज अ कोच। जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको आइडिया होता है कि किसी चीज़ को ठीक करना है तो उसमें कौन कौन से रास्ते हैं, किसको क्या सूट करता है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, वो एक टीम के कप्तान है, वो बैठ के लेवल 2 कर रहे हैं, ठीक है, और टीम उधर क्रिकेट खेल रही है। तो एट टाइम्स आपको ऐसा लगता है कि ये इन्होंने क्या पाकिस्तान का कोच लगना कल या किसी टीम का कोच लगना। ही शुड हैव बीन प्लेइंग द डोमेस्टिक सीजन। वो और वो अकेले नहीं है, और भी काफी सारे प्लेयर हैं जो इस टाइम पे लेवल 2 कर रहे हैं। और ये लेवल 2 कोई ऐसा नहीं है कि जो कह लें कि जो बाहर से किसी ने आके कराना है, ये पीसीबी ने खुद अरेंज किया हुआ है। तो इसका कोई टाइम ऐसा भी हो सकता था जो डोमेस्टिक क्रिकेट से हटके होता, या वो लड़के इसमें एंगेज कर दिए जाते जो डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा नहीं है, जो एक्टिव प्लेयर्स हैं। अगर वो सीजन के स्टार्ट पे वो लेवल 2 में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आई थिंक इट कुड हैव बीन डिफरेंट। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दीगर जो ये स्क्वाड है उसको डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पीएसएल ड्राफ्टिंग 2025 और जिसमें हमने लाहौर, कराची और इस्लामाबाद और थोड़ा सा मुल्तान पर भी बात कर ली। अच्छा, मुल्तान की टीम का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो थोड़ा सा हमने देखा अली तरीन साहब बट साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दी और कुछ नया करने की कोशिश करते रहे कि अब एक प्लेयर को अनाउंस करना था, उन्होंने अरशद नदीम को बुलाया, दूसरे प्लेयर को अनाउंस करना था, उन्होंने जनाब उनके कोच को बुलाया। इसी तरह उन्होंने कोई फॉरेन फीमेल कोच भी अरेंज की हुई हैं, वो भी बताती हैं साथ। तो इस तरह से ना इंगेज करने की कोशिश की है, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, आपने क्रिएटिविटी लेके आए, अपनी तौर पर ही लेके आए, लेकिन उनकी अगर स्पेसिफिकली टीम की बात की जाए उसमें बहुत सारी कमियां कोताहियां भी नज़र आ रही हैं। और अली तरीन साहब के जिस तरह के इन पर इंटरव्यू जा रहे हैं, एक दो बातें तो ऐसी हैं कि वो बड़ी हैरानकुन है। मोहम्मद सईद आपको चलते चलते बताते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अली तरीन को इस तरह के स्टेटमेंट्स देने चाहिए वार्नर के बारे में जिस तरह से उन्होंने दिया? देखिए, अगेन ही इज़ अ फ्री मैन, और जो वो सोचते हैं उन्होंने बोल दिया, उन्हें पूरा हक है अपना करने का। लेकिन टॉकिंग अबाउट वार्नर और एनी एक्टिव प्लेयर, आई थिंक कि आपका ओपिनियन और रिस्पेक्ट का जो आंसर है इसमें एक बैलेंस होना चाहिए, स्पेशली इन केस ऑफ पीएसएल, जहाँ पर आप स्ट्रगल करते हैं टॉप नॉच बड़े नामों को अट्रैक्ट करने में एट टाइम्स ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड योर कंट्रोल के साथ आईपीएल हो रही है, उधर पैसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, या वो प्लेयर पहले ये होता था कि पीएसएल के आगे फ़ौरन आईपीएल थी तो लोग अपने आप को बचाते थे कि इधर अगर कुछ हो गया, इंजरी हो गई, तो बड़ा चांस जो हमारा है, बड़ा बिग फॉर्चून है, वो ना मिस हो जाए। तो दोनों तरफ से पाकिस्तान को प्लेयर्स की फुकदान रहता है। तो ऐसे में अगर कोई आ रहा है और उसको अगर ये कहा जाए कि वो टीम मैन नहीं है या व्हाटएवर जो भी उन्होंने कहा, जो कि ठीक है, परफेक्टली फाइन अगर वो ऐसा सोचते हैं, बट टू एक्चुअली से दैट आई थिंक इसे ना भी कहा जाता तो मेरा मुनासिब होता। लेकिन ठीक है, अब उनकी मर्जी है। इसमें एक फैक्टर और भी है जो पीएसएल के बारे में बात हुई है। देखिए, जब पीएसएल स्टार्ट हुई ना, उस वक्त तक मेरा ख्याल है कोई बहुत ज़्यादा लीग्स T20 की नहीं थी जब पीएसएल स्टार्ट हुई 2016 में। अब तो जो है वो हर कंट्री की लीग है, बीपीएल है, श्रीलंकन प्रीमियर लीग है, IL T20 है, साउथ अफ्रीका T20 है। तो हर जगह आपको जो है ना, कनाडा में लीग हो रही है, अमेरिका में लीग हो रही है, जगह जगह लीगें आपको नजर आती हैं। तो उन लीगों के मुकाबले में जिस तरह से वो लीगें ग्रो कर रही हैं इकोनॉमिकली, जो पीसीबी और पीएसएल अनफॉर्चुनेटली एज ब्रांड है उस तरह से ग्रो नहीं कर पाया है। तो साथ आईपीएल तो हो ही रही है, आईपीएल का मैग्नीट्यूड यकीनन बहुत बड़ा है, लेकिन पीएसएल तो उन लीग्स के साथ भी compete नहीं कर पा रही अपनी इन शॉर्टकमिंग्स की वजह से जो पीएसएल के बाद स्टार्ट हुई हैं। यकीनन प्लेयर्स को आप रिस्पेक्ट देंगे, प्लेयर्स के बारे में आप पॉजिटिव वाइब जनरेट करेंगे यहाँ पर, तो ही आपकी लीग की भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और इस एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट बढ़ेगी जिसमें आप डील कर रहे हैं।
बिल्कुल इसी तरह ठीक है। और अली तरीन का एक और स्टेटमेंट सर, उन्होंने इमाद वसीम के बारे में दिया और इस तरह की बातें ऑन एयर कहना। इमाद वसीम ने सर्व किया पाकिस्तान को, वो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा है, बड़ा उसमें रोल उन्होंने परफॉर्म किया। हमें याद है अफगानिस्तान वाला मैच, उनके बारे में अहमद सईद साहब उन्होंने क्या कहा? इमाद वसीम के बारे में लास्ट जो PSL हुई उसमें इमाद वसीम बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म भी किया, एक अच्छे प्लेयर के तौर पर सामने है। और उनका एक छोटा सा जो है वो कंट्रोवर्सी बन गई ड्रेसिंग रूम के अंदर से, जो उनकी फुटेजेस आई थी। उसके बाद जब फाइनल मैच हुआ तो फाइनल मैच के बाद अली तरीन ने PCB के दौरान से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मैं आपसे सॉरी करना चाहता हूं कि हमारी वजह से इमाद वसीम जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में वापस आएंगे। और ये मतलब जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो ये थे कि ये हमें 2024 के वर्ल्ड कप में मरवाएंगे। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो एक्टिव प्लेयर के बारे में देना और कौमी टीम का जो हिस्सा रहा प्लेयर उसके बारे में, हाँ। तो अगर आप नॉन क्रिकेटिंग एक पर्सनैलिटी हैं और क्रिकेटर्स के बारे में इस तरह के कमेंट करना, अगर मेरे जैसा बंदा या क्रिकेट फ़ैन डिसहार्ट होकर कह देता है तो वो और बात है। आप एक ओहदे पे हैं, आप एक टीम के ऑनर हैं, चाहे जिस भी वे में आप आए हैं, टीम किसी की थी, आपके हैंडओवर कर दी गई या आपने ले ली उनसे, लेकिन जो हीरोज़ हैं ना, कौमी हीरोज़ जो भी है, उनका इख्तिताम अच्छा नहीं हुआ करियर का, लेकिन उन्होंने सर्व तो किया पाकिस्तान के। जैसे मेंशन किया कि अफगानिस्तान वाला मैच अगर इमाद वसीम उस टाइम वहाँ ना होते, हम शायद कहीं पे भी ना वहाँ पर होते, सर्वाइव ना कर पाते। तो इस तरह की स्टेटमेंट, जस्ट एक कमेंट आपका चाहूँगा। देखिए, अब आपने इस पे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली बता दिया कि क्या सूटेबल होता, एंड आई एग्री टू दैट। और दूसरा ये है कि इमाद वसीम ने पाकिस्तान को बहुत सारे मैच जितवाए भी हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी अच्छी उसकी बॉलिंग बैटिंग रही है, वो नंबर 1 ऑलराउंडर रहा है, नंबर 1 बॉलर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा क्वेश्चन देना चाहिए लो मोमेंट पे। मैं सिर्फ ये कहूँगा, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, कि लो मोमेंट पे ही आपके प्लेयर्स को आपकी ज़रूरत होती है। हाई मोमेंट पे तो फिर सारे फैन होते हैं, हाई मोमेंट पे तो हर बंदा कह रहा होता है मेरे साथ तस्वीर खिंचा लो, मेरे साथ खाना खा लो, मेरे साथ चाय पी लो। तो याद वही रहता है जो लो मोमेंट पे आपके साथ खड़ा हो। हाई मोमेंट पे तो फिर राशि लगता है पीछे, तो वो अब आपकी मर्जी है कि आपने राशि का हिस्सा बनना है या आपने मैन टू रिमेंबर बनना है। तो आई थिंक कि कोई भी प्लेयर हो आपका, चाहे वो पाकिस्तान के लिए एक मैच भी उसने क्यों ना खेला हो, ठीक है, that is some achievement. Yes. That is out of so many crores. अगर आप वो 11 में शामिल हुए हैं किसी वक्त जिंदगी में, तो वो एक हाई मोमेंट है। तो आई थिंक दैट मोमेंट नीड्स टू बी। मोमेंट्स की बात हो रही है और आपने लो मोमेंट की बात की है। एहसानुल्लाह फास्ट बॉलर 150 की स्पीड पे करने वाले, उन्होंने जनाब कहा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास। अब मेरा जो है ना, जो ये लो मोमेंट चल रहा है, तो मेरा जो टीम का ऑनर है वही मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। हालांकि अली तरीन साहब भी वो थे, देखिए कुछ जो अच्छी हैं उनको हम क्रेडिट देना चाहिए। इन्होंने इनका सारा रिहैब प्रोग्राम, सारा इनको सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, लंदन में भेजा, वहाँ पर इनका हुआ। उन्होंने कहा कि PCB की जानिब से अच्छा नहीं किया गया, ये एसेट है हमारा, इसको बैकअप करने की ज़रूरत है। तो अब जो है ना, उनको हिस्सा तो नहीं बनाया गया और रीज़न यही कहा कि इंजर्ड हैं वो, इस वजह से। तो एहसान ने उनके उस पर अगेंस्ट जाकर जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो ये फिर प्लेयर्स को भी नहीं चाहिए। देखिए, इसमें एहसानुल्लाह ने थोड़ा नहीं बल्कि मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव किया, इमेच्योरिटी दिखाई है। देखिए, एंड ऑफ द डे ये बिजनेस है, ठीक है। ये अगर कोई कह दे कि हम फैमिली हैं, हम इकट्ठे हैं, ये वो गलत टर्म्स हैं जो टीम्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं कि जी हम एक फैमिली हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इतना बंदा इंजर्ड है, उस पर क्यों नहीं पैसा खर्चते, ठीक है। एहसानुल्लाह पे क्यों खर्च रहे या किसी प्लेयर पे क्यों खर्च रहे? क्योंकि पता है कि जब ये ठीक होगा तो ये हमें सर्व करेगा, इस पे हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, इस टैलेंट को यूज कर सकते हैं और व्हाट नॉट, उस पर क्या कुछ नहीं हो सकता। तो इट वर्क्स लाइक दैट। आप परफॉर्मेंस आर्ट में है, मैं एहसानुल्लाह की बात करूँ, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड। ये दुनिया ऐसे नहीं चलती है कि आप इमोशनल हो जाएं कि जी मेरा ओनर मेरे साथ नहीं खड़ा हो। भाई अल्लाह से मदद मांगो, ओनर ने तुम्हारे साथ खड़ा होना, ठीक है। तुम अच्छे बॉलर थे, 150 पे करते थे, यू गॉट योर हाइप। आप बगैर कोई बड़ी परफॉर्मेंस दिए डोमेस्टिक में आप पाकिस्तान खेल गए, अनफॉर्चुनेटली यू गॉट इंजर्ड। अपना रास्ते में जो मुश्किलात हैं, जो उसके पत्थर हैं, वो आपने खुद हटाने हैं। आपके साथ कोई 4 लोग लग के नहीं वो चीज़ें हटाएंगे। तो डू नॉट एक्सपेक्ट, ठीक है। और इसमें अली हो या कोई और फ्रेंचाइज का ऑनर हो, ये उसके पार्ट पे भी गलत चीज़ नहीं है। उसने उसके नंबर के ऊपर पैसा दे के किसी और से काम लेना है, ठीक है। तो अब आप उन बातों में ना जाएं, क्योंकि जब आप अच्छा करते हैं ना, तो पता नहीं कहाँ से बंदा निकल के आता है, वो आपको 8 पीढ़ियां की वो रेफरेंस देता है कि वो फलाने पिंडी ਤੁਹਾਡੀ खाला रहती है ना, उसका पुत्र मेरे नाल खेलता है, ठीक है। तो वो तुसी सड़ा तड़ा वो कनेक्शन है, ठीक है। या मैं आपके अब्बू के वो दोस्त के फलाने का, जब आप पीक पे होते हैं ना, पूरी दुनिया आपसे नाते जोड़ लेती है और कनेक्शंस बना लेती है। सो इस बात में डोंट फॉल फॉर इट कि कोई आपको एक जफ्फी मार दे, कोई आपको कहे आजा मैं तेरे साथ चलता हूँ, तू तो सुपरस्टार है। यस, ही डज दैट,
बिकॉज उससे आप में नज़र आ रहा होता है एक सुपरस्टार, तो वो मोमेंट्स को कलेक्ट कर रहा होता है। कोई भी हो, हमने चेयरमैन फैन देखे हैं प्लेयरों के, हाँ ठीक है, और दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जिनके कह लें कि प्लेयर उनकी फिल्में देखते होंगे तो वो प्लेयर्स के फैन रहे हैं, ठीक है। जब शोएब अख्तर ने 4 आउट किए थे तो शाहरुख खान उनके कंधे पे चढ़ गए थे, उस विजुअल सारी दुनिया ने देखे हैं, ठीक है। तो ये टाइमली चीज़ें हैं, इसमें ना ज़िंदगी गुजारे वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये सानुल्लाह को मेरा प्रॉपर गाइडेंस चाहिए एंड ही नीड सम स्कूलिंग, जहाँ पे वो रियलाइज करे कि जिस काम में मैं हूँ भाई वो परफॉर्मेंस का काम है। जी अहमद, जरा अली क्विकली साहब के बहुत से स्टेटमेंट्स का आपने तज़किरा किया है, मैं जो उन्होंने इसकी जस्टिफिकेशन दी है एहसानुल्लाह की, मैं उससे यकीनन इत्तफाक करना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा है कि एहसानुल्लाह इंजरी से वापस आए थे तो हम बगैर ये देखे कि वो जो डोमेस्टिक सीजन होता है उसमें किस तरह से परफॉर्म करते हैं, हम उनको कैसे जो है वो टीम का हिस्सा बना लें। और दूसरी बात यह है कि जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, उसका तो अंदाज़ा ही उस वक्त होता है जब उसको कम बैक करना होता है। कम बैक में ये अंदाज़ा होता है कि ये स्पोर्ट्समैन कितना स्ट्रांग है, इसमें कितना चैंपियन बनने की सलाहियत है। तो एहसानुल्लाह भी 22 साल के हैं, बहुत टाइम है उनके पास, बहुत क्रिकेट है उनके अंदर, और यकीनन हमें उम्मीद है इस बात की कि वो कम बैक करेंगे, वो 150 प्लस बॉलिंग करेंगे। लेकिन 150 प्लस की रट लगाने से 150 प्लस बॉलिंग होना बिल्कुल चाहिए। ठीक है, और इसके लिए मेहनत जरूरी है। 150 प्लस करने से कोई ये थोड़ी है कि आप अच्छे हैं, जी हाँ, ठीक है। 150 वाला जो है ना वो बल्ले से 1.25 की स्पीड से जाता भी है, अगर उसकी डायरेक्शन और लेंथ ठीक ना हो। सो देयर्स, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत टाइम है, आप एक सीजन खेलें। अली की बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने एक टीम बनानी है, उनका एक सक्सेसफुल यूनिट है। पिछले कितने वो फाइनल खेले हैं, वो कैसे कैसे प्लेयर को ले लें जिसको हालिया जिसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, जो इंजरी से वापस आ रहा है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ज़रा पेशावर ज़ल्मी जो कि साबिक कप्तान बाबर आजम जो हैं और साइम अयूब जो इन दिनों लाइमलाइट में आए हैं, उन पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग ड्राफ्टिंग की, जिसमें तमाम फ्रेंचाइजीज ने अपने बेस्ट जो है ना ऑप्शंस, जो अवेलेबल ऑप्शन उनको अवेल किया है। और इससे पहले हमने दीगर फ्रेंचाइजी की बात की, अब पेशावर ज़ल्मी की बात करना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें बाबर आजम और साइम अयूब है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो जोड़ी है ना, बाबर आजम ने साइम अयूब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और यही वो सपोर्ट थी जो उन्होंने 21-22 इनिंग्स खेली विदाउट परफॉर्मिंग। लेकिन अब जब उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया है तो अब ये फ्रेंचाइजीज आपस में लड़ रही थी कि ये बंदा हमें चाहिए, ये बंदा हमें चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब इंजर्ड हुए हैं। इंशाल्लाह पीएसएल तो बाद में, चैंपियंस ट्रॉफी तक भी रिकवर करके पहले चैंपियन ट्रॉफी और फिर पीएसएल खेलेंगे। बट सब पेशावर ज़ल्मी, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद हारिस को दोबारा से ले लिया गया है, तमाद बहाल हो गया है उनका, और कैडमोर है। उसके बाद अब्दुल समद और कॉबिन बोश। ये जो कॉबिन बोश है ना, एक सीरीज और वो भी टेस्ट सीरीज जिसमें परफॉर्म किया, पाकिस्तान की पेंटी लगाई, उनको जनाब मेरे ख्याल डायमंड कैटेगरी में इनको लिया गया, डायमंड कैटेगरी में रख लिया गया। तो ये पिक एंड चूज, जरा ये पीसीबी सिलेक्ट करता है कैटेगरीज। उसके बाद देखिए, ये तो प्लेयर एजेंट्स जब प्लेयर को साइन अप करते हैं किसी लीग के साथ, तो प्लेयर अपनी कैटेगरी खुद सिलेक्ट करता है। ये उसकी चॉइस है कि मैं इस कैटेगरी में जाऊंगा, अगर मैं ना पिक हुआ तो मैं यहाँ तक नीचे जाऊंगा या मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा। ये एंटायरली प्लेयर की चॉइस है। उन्होंने अपने आप के लिए जो भी सिलेक्ट की होगी, डायमंड उन्हें मिल गई है। और देखिए, जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो अल्टीमेट फॉर्मेट है, उसके अंदर उन्होंने बॉलिंग की है 140 से ऊपर, स्ट्रॉन्ग वो हैं, ऐसा उनको देख के लगता है कि आधी हिट भी लगी तो बाहर ही जाएगी। फिर हमारी बाउंड्री भी 60 मीटर की, हमारी विकेटें भी दुनिया की बेहतरीन बैटिंग विकेटें, तो कोई भी किसी इतने अच्छे ऑलराउंडर को क्यों छोड़ेगा। परफॉर्मेंस होना ना होना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो ऑन द फेस ऑफ इट चीज़ नज़र आ रही है, मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी पिक है। आप देखिए, डेविड वीजे ने लाहौर कलंदर्स को कितने मैच जितवाए, बिल्कुल, और आज तक वो इंटैक्ट हैं, ठीक है। लाहौर कलंदर्स ने कभी भी उनको ऐसा नहीं हुआ कि रिटेन ना किया हो, बिकॉज ही इज एन एसेट टू द टीम। और मेरा ख्याल है कि अगर किसी टीम को भी ऐसा एक ऑलराउंडर मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात होगी इस फॉर्मेट के अंदर, जो 140 से ऊपर बॉल कराए और फिर जब बैटिंग करे तो लगे हाई बैट्समैन। और कॉर्बिन बॉश अगर यहाँ परफॉर्म कर जाते हैं तो ये यकीनन आईपीएल में चले जाएंगे अगले साल क्योंकि हमने बहुत से ऐसे प्रोड्यूस किए हैं जो नेक्स्ट ईयर जो ना वो आईपीएल वो ऐसा मटेरियल है। जी जी, Is that high class material? लेकिन कॉर्बिन बॉश के जो T20 के स्टैट्स हैं वो जरा इससे मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं, और अगर यहाँ परफॉर्म कर जाते हैं तो ये एक एंटीथीसिस होगा उन टीमों के लिए जो बहुत ज़्यादा रिलाय करती हैं स्टैट्स के ऊपर। कॉर्बिन बॉश ने अब तक 79 T20s खेले हैं जिनमें उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 113 का है, और ये उस पोजीशन पे आकर बैटिंग करते हैं जहाँ पर हार्ड हिटिंग करनी होती है। और इन 79 मैचेस में उन्होंने 48 विकेट्स हासिल की हैं, 36 की इनकी एवरेज है, 8+ की इनकी इकॉनमी है। तो नंबर्स तो इनका बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन इनका फर्स्ट क्लास करियर बहुत शानदार है। पाकिस्तान के खिलाफ जो ODI और टेस्ट के अंदर इनका
का डेब्यू हुआ जो उसमें हमें देखने को मिला, उसमें भी ये बहुत सॉलिड नजर आए। तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है कॉर्बिन बॉश के अपने T20 करियर को भी बनाने के लिए कि उनको पाकिस्तान के अंदर खेलने का मौका मिल रहा है, जहां पर विकेटें भी सूटेबल होती हैं और कभी कभार बॉलर्स को भी बहुत अच्छी हेल्प मिलती है यहाँ पर। ओवरऑल बैलेंस स्क्वाड ज़ल्मी का आप समझते हैं? आई थिंक इनका कोर इंटैक्ट है। बाबर, साइम, मोहम्मद हारिस, स्पेशली अगर बैटिंग को देखें, मोहम्मद अली की अच्छी इंक्लूजन है बिकॉज करंटली वो फॉर्म में है। फॉर्म को देखते हुए वो बेस्ट बॉलर हुए हैं। पिछले साल भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और ऐसा लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान को उनके जाने के ऊपर अफसोस हुआ है। उसका स्पेशली उन्होंने जिक्र किया कि हम चाहते थे कि अली हमारा हिस्सा हो। तो ये एक प्लेयर के लिए एक बेस्ट मोमेंट होता है कि जब जहाँ से जा रहा हो वो भी उसको चाह रहे हो कि ना जाओ और अगला भी वेलकम करने के लिए तैयार हो, और वो भी डायमंड कैटेगरी में उनकी ओरिजिनल कैटेगरी से वो प्रमोट हुए हैं, पिछले साल वाली से अब ऊपर गए हैं। वो डिजर्व करते हैं। और आई थिंक हुसैन तलत ने भी अभी बहुत शानदार सीजन खेला है, वो भी चैंपियंस कप का बेस्ट बैटर हुआ है। तो इनकी कोर तो इन फॉर्म है। सुफियान मुकीम भी इसके साथ आ गए। बाकी है कि बाकियों के लिए मौका है। अहमद दानियाल ने चैंपियंस कप में अच्छा परफॉर्म किया हुआ वनडे में, और इसमें तो वो फिट नहीं थे अभी जो T20 हुआ है, लेकिन वो भी इनकी सप्लीमेंट्री पिक में के साथ भी रहे। हाँ, अल-अज़हरी जोसेफ जो हैं वो भी 140 प्लस बॉलिंग करते हैं। सो देखिए ये जो T20 टीम्स होती हैं ना, नाहिद राना 150 वाले हैं जो, और लंबे भी हैं। तो देखिए इन्होंने एक्साइटिंग यूनिट है, लेकिन ये जो लीग क्रिकेट है ना, इसमें फर्क टीमों में थोड़ा थोड़ा ही होता है। बात है कि कौन सा कॉम्बो क्लिक करता है, किसकी चीजें दे फॉल इन प्लेस। तो वंस दे स्टार्ट टू फॉल इन प्लेस तो फिर तो बात चलती रहती है। अब्दुल समद आए, एक हाइप क्रिएट हुई डोमेस्टिक में कि अब्दुल समद अच्छे मिडिल ऑर्डर बैटर बन सकते हैं, पावर हिटर बन सकते हैं, लेकिन पावर हिटर बन सकते हैं, लेकिन आए उस तरह से परफॉर्म दो हैं इनकी परफॉर्मेंसेस, या भी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले क्योंकि डोमेस्टिक तो ये काफी अरसे से खेल रहे हैं। देखिए जो हाइप बनी थी वो पावर हिटिंग वाली एक इनिंग पे बनी, और उसके बाद भी जो हाईलाइट है उनकी वो यही है कि एशिया कप इमर्जिंग में कुछ छक्के उन्होंने मारे इंडिया के खिलाफ, अच्छी बारी ली। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ अभी एक चैंपियंस कप T20 में क्लास बॉल पे छक्का मार के उन्होंने मैच खत्म किया था, और वो उन्होंने मारा था शाहिद अजीज को लास्ट बॉल के ऊपर, 5 रन शायद चाहिए थे। सो उनको देखकर फिजिकली लगता है कि अगर इसकी हिट लगेगी तो ये बाहर ही जाएगी, ठीक है। और इस तरह के प्लेयर पाकिस्तान में कम हैं, यही उनका रोल है। अब अगर आप ये कहें कि जी वो वन डाउन आए हो तो बाबर आजम भी थोड़ा सा बने और फिर जाके क्रिस गेल बन जाए, ये नहीं होने लगा। आप उससे ऐसे सवाल ना करें जो उसके पास मतलूबा सलत नहीं वाला जवाब है। ठीक है, अच्छा एंड पर सिर्फ मैं क्विकली मैं कल भी ये चाह रहा था कि कैटेगरीज आप देखें ना, केन विलियमसन जैसा प्लेयर सप्लीमेंट्री, ये कैटेगरी क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है? क्योंकि ये टॉम करन, सैम ब्लिंग्स, केन विलियमसन, ये सप्लीमेंट्री में ये क्या प्रोसीजर होता है? देखिए आई थिंक सप्लीमेंट्री इज अ सॉर्ट ऑफ थिंग जहाँ पर शायद वो प्लेयर्स को हम देखते हैं जिनकी फुल अवेलेबिलिटीज़ ना हो, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि केन विलियमसन का क्या सिनारियो, क्योंकि ये IPL में भी पिक नहीं हुए हुए, ठीक है। बट देन हमारे यहाँ ज़्यादा लोग जो है ना वो एक्सप्लोसिव से एक्साइट होते हैं, ठीक है। उनके लिए केन विलियमसन बाबर आजम ही है। वो यही कह रहे हैं को यार ये तो फिर मतलब वो ये जाएंगे तो एक एंड ऐसे हो जाएगा, जबकि केन विलियमसन दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में से स्ट्रेटेजिस्ट हैं और उन्हें मैच जीतना आता है, ठीक है, जो बहुत सारे पावर हिटर्स को नहीं आता। लेकिन अभी हमें कुछ साल लगेंगे इतना समझने में क्रिकेट को, अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे। ठीक है जी, आज के शो में यही है। कल अब फर्दर, क्योंकि जुमे को मैच है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, कल हम पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है उसको डिस्कस करेंगे, और जो सिचुएशन अभी लग रही है विकेट को देख के, स्पिन फ्रेंडली, स्पिन डोमिनेंट विकेट दोबारा से आकिब जावेद साहब जाएंगे उस तरफ, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है उस पर कल बात करेंगे। आज के शो से इतना ही।